हैं मधेपुरा न्यूज ईस्ट। हम लोग उपस्थित है डॉक्टर पूजा जी के साथ और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से अभी जो बाजपन के शिकार की महिलाएं आ रही है या जितने प्रकार की परेशानी से महिलाएं आ रही है, ज्यादातर महिलाएं कौन कौन सी परेशानी लेके आ रही है और किस किस तरीके से उनको प्रॉब्लम आ रही है और किस तरीके से वो अपने खाने पीने का भी ध्यान रखे, हाइजीन मेंटेन वगैरह रखे और किस किस उम्र में शादी कर ले ताकि जो है सही टाइम पे प्रेग्नेंट हो जाए और ताकि किसी तरह की परेशानी आगे जाके ना हो। थैंक यू आप लोगों को सबसे पहले हमारे क्लिनिक पर आने के लिए। ये गायनी क्लिनिक है, तो यहाँ जनरली गायनी के ही पेशेंट्स आते हैं, गायनी और ऑब्स्टेटिक पेशेंट्स, यानी जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है और जो नॉन प्रेग्नेंट महिलाएं हैं। तो प्रेगनेंसी में तो बहुत तरह के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो जनरल जो एनसी है चेकअप के लिए, और बाकी अगर जो जीडीएम की पेशेंट्स है, शुगर बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स है, इस तरह की नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर तरह की सुविधा है यहाँ पे। बाकी गायनी के भी पेशेंट्स में जो ब्लीडिंग का या फिर पीआईडी का केसेस, ये सब जनरली हमारे यहाँ आता है। तो यहाँ पर जो भी सर्जरीज है गायनी के लिए या ऑब्स्टेटिक के लिए सब है यहाँ पर। जैसे बहुत सारी महिलाएं आती होगी इनफर्टिलिटी की या सुनने में कमी रहती है या पुरुषों में स्पर्म काउंट की कमी रहती है, तो बताती होंगी कि हमें जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप पता लगाते होंगे इनफर्टिलिटी की कमी है। किस कारण से ये कमी हो सकती है? मतलब इनफर्टिलिटी की भी अच्छी खासी पेशेंट्स हमारे पास आई हुई हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। तो जनरली इनका प्रेगनेंसी में जो फीमेल है मेल है, मतलब दोनों ही पार्टनर्स में कमी हो सकती है दोनों का। जनरली जो फीमेल्स में है तो थायराइड का प्रॉब्लम, प्रोलैक्टिन का प्रॉब्लम, और भी हार्मोनल जो भी है, और उसमें सबसे कॉमन पीसीओडी। आजकल पीसीओडी ऐसे भी बहुत कॉमन है, 50% पेशेंट्स का चेकअप में वो आता है। और मेल में भी जैसे स्पर्म काउंट्स जनरली तो थोड़ा क्वालिटी लो है, पर कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं कि एकदम स्पर्म काउंट मिल है। तो इन सब पेशेंट्स के लिए भी हमारे यहाँ मेडिसिन से भी बहुत लोगों का हो जाता है। और उसके आगे आईयूआई के लिए भी हमारे यहाँ है। अभी कुछ पेशेंट्स का हमने आईयूआई भी किया है, उसका सक्सेसफुल रिजल्ट्स भी है यहाँ पर। जैसे अपने ऑर्जस हॉस्पिटल है, इसमें मतलब ये तमाम सुविधाएं मिल सकती है। हाँ, यहाँ हर तरह की जो भी गायनी ऑब्स्टेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी प्रिविलेजेस हैं सब यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब कितना बेड है और महिलाएं वगैरह रात को यहाँ पे रह सकती है, ऑपरेशन वगैरह क्या करा सकती है, क्या क्या फैसिलिटी मिल सकता है? यहाँ 40 बेड्स का वार्ड है, प्राइवेट रूम्स भी हैं, 24 आवर इमरजेंसी सुविधाएं यहाँ अवेलेबल है। रात में भी डिलीवरी तो वैसे भी 24 आवर्स का है, कभी भी पेशेंट लिवर पेन में आ सकती हैं तो कभी भी आती हैं 24 आवर। जैसे आजकल की नए नए जैसे टेक्नोलॉजी मेडिकल में आईवीएफ वगैरह आ गया है, जिसमें महिलाओं के जो है एग्स को और ज्यादा जो है पुरुषों के भी काउंट वगैरह को जो है आगे वहाँ पे जो है बढ़िया कर देते हैं उनका। तो किस तरीके से मतलब काम करता है? इनफर्टिलिटी में सबसे, अगर वो मेडिसिन से नहीं है तो सबसे प्राइमरी जो हम लोग जो ट्रीटमेंट है वो आईयूआई है। उसके आगे हम लोग आईवीएफ, आईसीएसआई ये सब करते हैं। तो मेरे यहाँ आईवीएफ और आईसीएसई का नहीं है, क्योंकि ये इसके लिए प्रॉपर आईवीएफ क्लिनिक चाहिए, बहुत सारा एम्ब्रियोलॉजिस्ट चाहिए सब। तो मेरे यहाँ आईयूआई तक है, तो मैं आईयूआई भी करती हूँ। उसके आईवीएफ अगर है तो फिर इनफर्टिलिटी क्लिनिक पर रेफर कर दिया जाता है पेशेंट को। महिलाओं में जैसे देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर का भी अभी काफी सारे पेशेंट आ रहे हैं जगह जगह से, तो उसकी भी अपने यहाँ क्या कोई इलाज हो सकता है और मतलब उसके क्या कारण हो सकते हैं? ब्रेस्ट कैंसर कैसे मतलब पता लगा कि ब्रेस्ट कैंसर होने जा रहा है? ब्रेस्ट कैंसर जो प्रॉपर एकदम डायग्नोस्ड ब्रेस्ट कैंसर है उसको तो हम लोग यहाँ नहीं कर सकते, उसको तो रेफर करते हैं। पर जो जनरली प्राइमरी जो ब्रेस्ट डिजीज है, जो इडियोपैथिक फाइब्रोएडेनोसिस, फाइब्रोम ये सब है, तो उन लोग का होता है, उन लोग का तो मेडिकल ट्रीटमेंट है। और अगर ब्रेस्ट एब्सेस वगैरह तो उनको भी ड्रेन ये सब किया जाता है। पर जो डायग्नोस्ड ब्रेस्ट कैंसर है उसका हम लोग यहाँ नहीं करते, उसको रेफर पटना या फिर दिल्ली आईजीएमएस महावीर कैंसर संस्थान में भेज दिया जाता है। और योनि के संक्रमण में जैसे काफी पेशेंट आते हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं रख पाते, जिनसे भी उनको प्रेग्नेंट होने में परेशानी होते है, तो किस तरीके से मेंटेन वगैरह रखें और किस तरीके से खाने पीने का ध्यान रखें तो सही टाइम पे प्रेग्नेंट हो सके? हाँ, पीआईडी बहुत कॉमन है और वो इनफर्टिलिटी का भी बहुत कॉमन कॉज है। पीआईडी की बहुत सारी पेशेंट्स हमारे पास आती भी हैं। तो पीआईडी में तो प्रॉपर एंटीबायोटिक कोर्स है, कुछ कपल्स के लिए भी है और कुछ जो प्राइमरी फीमेल्स के लिए करते हैं वो भी है। तो उस केस में हम लोग सबसे पहले तो एंटीबायोटिक कवरेज जो भी एंटी फंगल है वो फीमेल के लिए किया जाता है। रिलीव होने के बाद जनरली पेशेंट्स स्पॉन्टेनियसली कंसीव कर जाती हैं।
और जो नहीं करती हैं तो फिर उन लोग का हम लोग आगे फर्दर चेकअप करते हैं, कहीं कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है या फिर ट्यूबल ब्लॉकेज वगैरह जो भी है, तो फिर आगे जो भी इन्वेस्टिगेशंस में आता है प्रॉपरली उसको वैसे ट्रीट किया जाता है। और आजकल जैसे कि बहुत लोग मैरिज करते हैं, आफ्टर सेटलमेंट करते हैं, सोचते सोचते 35 ईयर जो है पार कर देते हैं, और ईयर्स में भी जो है प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम आता है, ज्यादा एजिस से भी फर्क पड़ता है इसमें। हाँ, आज के टाइम में बहुत बिहेवियरल चेंजेस है, लोग कैरियर ओरिएंटेड ज्यादा है तो शादी का एज ऐसे भी डिलेड है, तो एज बहुत बड़ा फैक्टर है स्पॉन्टेनियस कंसीव नहीं करने के लिए। जैसे ही 30 क्रॉस होता है वैसे ही फीमेल्स के जो एग है ना वो पहले ही बन के रेडी होते हैं, वो बनता नहीं है नया, तो इसीलिए एक काउंट भी कम होता है और एक क्वालिटी भी कम होता जाता है। तो जो भी प्रॉपर एज है, जैसे कि हमारे लीगल भी है 21 ईयर्स के बाद, 20 to 30 के बीच का जो एज है ये बेस्ट है कंसीव करने के लिए। 30 जैसे क्रॉस करने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम्स आता है। जैसे कि बहुत महिलाओं में पीरियड की जैसे कमी होती है, टाइम पे नहीं आना, और या तो लगातार 2-3 महीने बाद लगातार आते रहते कंटिन्यू आ जाता है, तो किसी का 10 दिन लगातार कंटिन्यू आता है, ये किस टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है? पीरियड्स इरेगुलर 1 वीक नॉर्मल है, 1 वीक आगे पीछे ये नॉर्मल है, पर अगर इससे ज्यादा डिले हो रहा है लाइक 15 डेज, कुछ लोग का कंप्लेन ये भी रहता है कि वंस इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स ऐसे भी आ रहा है, तो ये मोस्ट कॉमन काउज पीसीओडी होता है। पर इसके आगे अगर ये पीसीओडी नहीं होता है तो फिर और भी आगे इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए, तो पीसीओडी के अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट है हार्मोनल टैबलेट्स वगैरह और जो भी इनफर्टिलिटी वर्कअप आगे होता है वो किया जाता है। और ब्लीडिंग के प्रॉब्लम के लिए तो फिर आगे बहुत इन्वेस्टिगेशन, आगे फिर हार्मोनल चेंजेस या फिर पेल्विक कॉजेस देखा जाता है अल्ट्रासाउंड में, या फिर आगे उससे भी नहीं आया तो सीटी स्कैन में, फिर अकॉर्डिंगली जो है उसके अनुसार ट्रीट किया जाता है उसको। आफ्टर डिलीवरी जो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, बहुत सारी महिलाएं परेशान होती है, मार्केट में बहुत सारी क्रीम आ चुके हैं और पैसे के चक्कर में पैसे ही बर्बाद होते हैं, स्ट्रेच मार्क्स दूर भी नहीं होते, तो क्या ये स्ट्रेच मार्क्स दूर हो सकते हैं? जो स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं वो दूर नहीं होगा, वो फेड जरूर होगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो स्ट्रेच मार्क्स आए ही नहीं, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो जब 5 मंथ 6 मंथ्स की का प्रेगनेंसी होता है, जब एब्डोमिनल डिस्टेंशन स्टार्ट होता है, उस समय इंपॉर्टेंट है कुछ मॉइस्चराइजर यूज किया जाए। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, लाइक कोई सिंपल बॉडी लोशन, लाइक कोकोनट ऑयल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉइस्चराइज करना। ये महंगा क्रीम्स वगैरह ये सब मिथ है, तो वो बस ऐसे एक मेंटल सेटिस्फैक्शन है कि हाँ हम कुछ यूज कर रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आप क्या यूज कर रहे हैं, आप सिंपल कोकोनट ऑयल भी यूज करिए लेकिन 24 आवर उसको मॉइस्चराइज रखिए, स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएगा। ये थी हमारे साथ डॉक्टर पूजा भारती, जिनका साफ साफ कहना है बाजपन, पीरियड से संबंधित, ऑपरेशन से संबंधित किसी भी तरह की बाजपन हो तो जरूर एक बार चेक करा लीजिए। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।